ऋषि पंचमी की स्नान विधि। स्नान विधि बहुत बड़ी है, आप लोगों तक पहुंचाते हैं। देखो, हाँ, ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनो आप लोग। एक बार राजा सितवर ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिसमें नारी जाति का उद्धार हो और समस्त पापों का नाश होवे। इस ब्रह्मा जी ने कहा, तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिसमें समस्त पाप विनाश को प्राप्त होते हैं। वह ऋषि पंचमी का व्रत है, जिसके करने से नारी जाति को तमाम पाप दूर होकर वह पुण्य की भागी होती है। तो इस संबंध में तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। विदर्भ देश में एक उत्तंग नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया, कन्या का समानुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई। तब वह अपने सतीर्थ की रक्षा हेतु वह पिता के घर रहकर के जीवन यापन करने लगी। ब्राह्मण सब परिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर बालकों को विद्यान की कराने लगे। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा कर एक शिलाखंड पर शयन कर गई। रात में भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को गुरुपुत्री के दुख को बताया। गुरु पत्नी जाकर अपनी पुत्री से की दशा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और वह पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय और दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं? तब ब्राह्मण ने ध्यान लगाकर देखा तो पता चला कि यह पूर्व जन्म में भी ब्राह्मणी थी। तो एक दिन राजस्वला होते हुए भी इसने घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली थी और ऋषि पंचमी को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि रजस्वला रजोधर्म वाली नारी प्रथम दिन चंडालनी के बराबर व दूसरे दिन वक्रघातनी के समान, तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से दूषित मानी जाती है। तुम्हारी कन्या के ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, इससे इसका ब्राह्मण कुल में जन्म हो तो हुआ है, पर शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तो वे सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार के सारे प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सके। ब्राह्मण